जन खंपरिया जी, वरिष्ठ समाज सेवी माननीय मदन तिवारी जी, वरिष्ठ चिकित्सक और समाज सेवक माननीय डॉक्टर राजेश धीरावानी जी, सेवानिवृत्त एसपी माननीय गोपाल खांडेल जी, मंच पर सादर आमंत्रित हैं माननीय मीना भट्ट, सतर्कता सुरक्षा निवारण परिषद की पूर्व चेयरपर्सन। सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया मंच पर आने की अनुकंपा करें। आदरणीय विजय जायसवाल जी, प्रतुल श्रीवास्तव जी, राजीव गुप्ता जी माननीय अतिथियों को मंच पर स्थान दिलाने की कृपा करें। चंद्रोत्सव उत्सव उल्लास और उमंग जन्मोत्सव के माध्यम से आज का ये सभागार नृत्य, नाटक और संगीत को समर्पित है। मंच पर माननीय अतिथिगण, सम्मानीय जादूगर एस.के. निगम जी, सम्मानीय गोपाल खांडेल जी, मंच पर सम्मानीय गोपाल खांडेल जी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माननीय रवि गुप्ता जी, वो भी कृपया मंच पर आने की कृपा करें। सम्मानीय रवि गुप्ता जी और मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे जादूगर एस.के. निगम जी। हम स्वागत करते हैं आदरणीय अखिल मिश्रा जी का, जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी। स्वागत करेंगे माननीय नित्य निरंजन खंपरिया जी का। सम्मानीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी स्वागत करते हुए आदरणीय विजय जायसवाल जी स्वागत करेंगे सम्मानीय मदन तिवारी जी का। इस आयोजन में संयोजना की भूमिका का निर्वहन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध जादूगर, वो जादूगर जिन्होंने कला और संस्कृति को नित नए आयाम दिए हैं, उनसे निवेदन है वो स्वागत करें माननीय रवि गुप्ता जी का। नवरंग कथक कला केंद्र के संस्थापक नृत्य निदेशक माननीय मोती शिभारे जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें माननीय डॉक्टर राजेश धीरावानी जी का। मंच पर सादर आमंत्रित है मंजू इंगले जी और शिवानी भगत। स्वागत करेंगी माननीय मीना भट्ट जी का। और मंच पर आज के इस आयोजन के सम्मानीय अतिथि आदरणीय गोपाल खांडेल जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय श्री राजेंद्र टहनगुरिया जी। कुछ कम तालियां हैं। जन्मोत्सव का उल्लास, एक तरफ पूर्व में नृत्य नाटिका और नृत्य नाटिका के साथ त्रिविधा कला केंद्र द्वारा शास्त्रीय शैली के नृत्यों के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां। बाबू चंद्रमोहन जी एक व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व जो जबलपुर की विकास धारा से जुड़े, लगभग 55-60 वर्ष की अवधि का वो आत्मीय स्नेह, अपनत्व, मित्रत्व का भाव आदरणीय जादूगर एस.के. निगम जी और बाबू चंद्रमोहन जी के मध्य
उसी मित्रत्व भाव का प्रस्तुतिकरण है चंद्रोत्सव। हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय जादूगर निगम जी को कि वो मंच पर आए और आज के इस आयोजन के संदर्भ में अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करें। महाकौशल शहीद स्मारक ट्रस्ट, सेम सीनियर सिटीजन क्लब और मेलोडियस मॉडेलियन के संयुक्त तत्वावधान में और नगर की 80 से अधिक संस्थाएं इस आयोजन में सहभागिता दे रही हैं। मेरे कहने का आशय यह है, चंद्रमोहन जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में मैंने पंडित कामता प्रसाद गुरु की जो व्याकरण है उसमें शब्द देखे हैं। उनके कौन सा शब्द यूज किया जाए जो उनकी गरिमा को और बढ़ा सके। मेरे को पूरे व्याकरण में ऐसे कोई शब्द नहीं मिले जिससे उनकी गरिमा की तुलना की जा सके। मेरे को याद है आज से 65 वर्ष पूर्व 1961 में मैं और बाबू चंद्रमोहन जी मॉडल हाई स्कूल में एक साथ एडमिशन लिया था। मेरे को उस समय मालूम नहीं था ये राजा गोकुलदास परिवार से हैं। मित्रता का जो बीज अंकुरित हुआ दिनों दिन विशाल वृक्ष की छाया बन गया। हिंदुस्तान के 3 प्रशासनिक क्षमता के और लोगों के हित में काम करने वाले तीनों परिवारों से मैं निकट से जुड़ा रहा, जिसमें बाबू चंद्रमोहन जी, इंदिरा गांधी परिवार और महर्षि महेश योगी परिवार। और सबसे बड़ी चीज है उन तीनों के प्रशासनिक क्षमता, दूसरों के प्रति सम्मान देने की भावना और दूसरों के हित में काम करने की सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं परिवार से मुझे मिली है। और मेरे से जब कोई कहता है कि आप इतना क्यों दौड़ते हैं, मैं कहता हूं मैं वो ऋण अदा कर रहा हूं जो पिछले जन्म में शायद मेरे में बाकी रह गया था। मैं आदरणीय पंडित नित्य खंपरिया हमारे समय में 1967 में जबलपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। भाई मदन तिवारी जी जबलपुर के ही नहीं देश के प्रमुख दंत चिकित्सक, जबलपुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश धीरामानी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानीय अध्यक्ष रवि गुप्ता जी, न्यायाधीश मीना भट्ट जी और हमारे सेम सीनियर सिटीजन क्लब के सक्रिय सदस्य सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल जी। इस आयोजन में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता दी है, भाई बबलू महतूज जी त्रिवेदा कला केंद्र के लोगों और लक्ष्मण सिंह जी चौहान, उन सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबू चंद्रमोहन जी का व्यक्तित्व केवल मैं 2 घटनाओं से संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। एक बार मैं और नित्यानंद खंपरिया जी 18 वर्षों तक राज्यसभा में कांग्रेस की सदस्य रहीं। श्रीमती रत्न कुमारी जी जो इंदिरा गांधी की निकटतम सहेली रहीं। मैं और नित्यानंद खंपरिया जी लगभग 15 दिन महीने में उनके यहाँ रहते ही रहे। एक दिन खंपरिया जी ने एक कहानी सुनाई और हम लोग को बहुत मजा आया। उसमें खंपरिया जी ने यह बताया कि 1989 में बाबू चंद्रमोहन कैंट विधानसभा से जब 2-3 बार विधायक रहे, उसके बाद अर्जुन सिंह के शासनकाल में वो वन मंत्री चुने गए। सबसे बड़ी विशेषता रही उस घटना को बताने के पूर्व कि चंद्रमोहन जी ने कोई सिक्योरिटी नहीं ली। बोले मैं पब्लिक का आदमी हूं, मेरे को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उन्होंने वाहन नहीं लिया कि मेरे पास स्वयं का वाहन है, वाहन की जरूरत नहीं है। और 6 महीने तक इसलिए उन्होंने शपथ नहीं ली कि उनके रांची क्षेत्र की समस्याओं में पानी बहुत बड़ा एक समस्या थी और पानी नहीं पहुंच रहा था। जब 6 महीने बीत गए तो माननीय राजीव गांधी परिवार से संदेश आया और अर्जुन सिंह जी ने संदेश दिया कि 6 महीने बाद विधायक की शपथ आप नहीं लेंगे तो विधायकी चली जाएगी। जनहित में आपको शपथ लेनी है, आप कृपया करके शपथ लीजिए। तो बाबू चंद्रमोहन जी ने तब शपथ ली
और रांची की पानी की समस्या का भी निराकरण हुआ। तो जो घटना मैं बता रहा था, खम्परिया जी ने बताई, जब वो वन मंत्री बने तो भोपाल जा रहे थे, बॉम्बे हावड़ा मेल से गए, इटारसी उतरे। इटारसी में वन विभाग के जो IAS ऑफिसर्स हैं वो उनको रिसीव करने इटारसी पहुंचे। उनको बाई कार वहां से इटारसी से भोपाल जाना था। वो पूरे प्लेटफॉर्म पे बाबू चंद्र मोहन जी को तलाश करते रहे। चंद्र मोहन जी उनको उस दृष्टि से नजर नहीं आए। संयोगवश मंजू जी और निरंजन खम्परिया जी भी जा रहे थे भोपाल। खम्परिया जी भी उस समय विधायक थे और मंजू जी भी विधायक थी। वो लोग खम्परिया जी को जानते थे। उन्होंने माननीय खम्परिया जी से पूछा कि बाबू चंद्र मोहन जी अपने मंत्री जी को हम लोग लेने आए हैं, शासकीय वाहन आया और उनको हम लोग के साथ भोपाल जाना, वो दिखाई नहीं दे रहे। खम्परिया जी मुस्कुराए जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने बताया कि जो कैंटीन में जीन्स और टी-शर्ट पहने खड़े हैं और सिगरेट पी रहे हैं वहीं बाबू चंद्र मोहन जी हैं। उनकी कल्पना ये थी कि खादी का कुर्ता पैजामा पहने कोई व्यक्ति होगा। जब उन्होंने देखा कि जीन्स पहने वो तब दौड़ के गए, चरण स्पर्श किए और चंद्रमोहन जी ने उनको ऑफर किया कॉफी लिया, बोले सिगरेट भी ऑफर किया। बेचारे हतपथ रह गए कि ऐसा सरल और सहज व्यक्तित्व का मंत्री हम लोग ने अपने जीवन काल में नहीं देखा। और दूसरी जो विशेषता उल्लेख करना चाहता हूं उस परिवार की, उस परिवार से लगभग 65 वर्षों से मैं जुड़ा हूं। दूसरी विशेषता ये है कि बाबू चंद्रमोहन जी के पास जो भी व्यक्ति किसी काम के लिए जाता है तो बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा, और वो व्यक्ति सोचता है कि मालूम नहीं काम बाबू जी ने किया या नहीं किया, आधी निराशा और आधी आशा के बीच झूलता रहता है। उसके बाद जब जाता है, जैसे ही निकलता है, बाबू चंद्रमोहन जी का संबंधित विभाग को फोन पहुंच जाता है कि उनका काम कर देना है। और जब व्यक्ति का काम होता है तो जब बाबू को धन्यवाद देने जाता है तो बाबू बोलता मेरे को नहीं मालूम कैसे हो गया, संयोगवश हो गया होगा। हिंदुस्तान का एकमात्र व्यक्ति मैंने देखा है जो किसी भी बात का श्रेय नहीं लेते हैं और दूसरों को श्रेय देते हैं। ऐसे चंद्रमोहन जी के 77वें जन्मोत्सव पे हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और अपने समय को आप लोगों के बीच ज्यादा बाधा न बनाते, क्योंकि इसके बाद हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संगीतकारों में एक बबलू मैथ्यूज जी शहर के चुने हुए गायकों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और ठीक 9:30 बजे बंबई से सारे गामा की विजेता ईशिता विश्वकर्मा ऑनलाइन बाबू को शुभकामनाएं देगी गाने के माध्यम से। अब मैं माइक पुनः राजेश पाठक जी को आमंत्रित कर रहा हूं। उसके पहले चूंकि विविध त्रिभुवना कला केंद्र की जो संचालिका हैं कला मर्मज्ञ, कला साधिका सम्मानीय नीलांगी कलंतरे, जिन्होंने शास्त्रीय शैली की नृत्य धारा को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया, उनके कला साधकों ने इस मंच पर 2 नृत्य प्रस्तुतियां की। चंद्रोत्सव के इस पावन अवसर पर उनकी कला साधना का माननीय अतिथियों द्वारा अभिनंदन अभिवादन। मंच के मध्य में पहुंचे माननीय नीलांकी जी और जादूगर S के निगम जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन सभी अतिथियों के कर कमलों से ये प्रतीक माननीय नीलांगी कलंतरे के कर कमलों तक पहुंचाने की कृपा करें। एक बार तालियों के साथ अभिवादन। शास्त्रीय नृत्य का जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, नृत्य की जो गरिमा है, उसमें समाहित जीवन के विविध पक्ष हैं, उनका सकारात्मक भाव से प्रस्तुतिकरण त्रिविधा कला केंद्र द्वारा, और इस अवसर पर उनकी नृत्य निर्देशिका का ये सम्मान, बहुत बहुत अभिवादन। और इसी क्रम में उन सभी कलाकारों को प्रमाण पत्र, जिन कलाकारों ने इस मंच पर विविध प्रस्तुतियां दी,
माननीय मीना भट्ट जी, आज के इस आयोजन में इसके त्वरित बाद सम्मानीय बबलू मैथ्यूज के निर्देशन में और उनके साथ माननीय मुन्ना गुजर जी, सांगीतिक यात्रा का वो पुरानी फिल्मी गीत जो हृदय स्पर्शी है। आप सब उस क्षण का भी इंतजार कर रहे हैं। हम विनम्रता पूर्वक माननीय अतिथियों से ये निवेदन कर रहे हैं, संक्षेप में आज के इस आयोजन के संदर्भ में अपनी भावनाएं समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक, समाज सेवी, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य संपादित किए, माननीय डॉक्टर राजेश धीरावाणी जी मंगल कामनाएं समर्पित करेंगे। मंचासीन परम आदरणीय कंपरिया जी, आदरणीय मदन तिवारी जी, आदरणीय रवि गुप्ता जी, श्रीमती मीना भट्ट जी, आदरणीय खांडेल जी, यहाँ मेरे समस्त उपस्थित समस्त महानुभाव, आदरणीय मातृशक्ति, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज भाई साहब चंद्रमोहन जी के 77वें जन्मदिवस पर आप सबके बीच आने का और उनके बारे में मेरे कुछ अनुभव सुनाने का एक मौका मिला है। आदरणीय चंद्रमोहन जी मॉडल स्कूल में जब 11th पास करने वाले थे तब मेरा 6th में एडमिशन हुआ था, और उस समय तो बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन हाँ निगम साहब से ज़रूर संपर्क था। तब निगम साहब जादू की अपनी कला प्रारंभ कर चुके थे और मुझे अपना शिष्य भी बनाया था मुझे, और कुछ जादू भी सिखाया था उन्होंने। लेकिन कालांतर में अपनी पढ़ाई की वजह से मैं उनकी उस कला को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया और मैं नहीं बन पाया जादूगर। आदरणीय चंद्रमोहन जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उन जैसे सरल और सुधरे हुए व्यक्तित्व, एक जिसको कहते हैं एकदम सधे हुए व्यक्तित्व, मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के इस दुनिया में। अपना जो भी कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी से। पिछले 22 वर्षों से मैं हितकाणी सभा के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ हूं, और हम लोगों की मुलाकात हर आए दिन होती है, बैठने का मौका भी मिलता है। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के साथ काम करने का, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, मैं हितकाणी सभा द्वारा संचालित हितकाणी डेंटल कॉलेज का डायरेक्टर हूं, और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी मिलता है और उनकी सलाहें भी मिलती हैं। किसी भी शिक्षा के मंदिर को किस तरह से उसका संचालन करना है, किस तरह से उसे ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, मेरे ख्याल से हितकाणी सभा के समस्त सभासद इस बात के साक्षी हैं कि उसमें चंद्रमोहन जी और उनके परिवार, आप चाहे उनके बुजुर्ग मनमोहन दास जी को ले लें, रत्न कुमारी जी को ले लें, जगमोहन दास जी को ले लें, या सेठ गोविंद दास जी को ले लें, इस परिवार का जो योगदान जबलपुर और पूरे महाकौशल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वह अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। जब हम बात करते हैं हितकाणी सभा की, सन 1868 में ये संस्था का जन्म हुआ, और उसमें गोकुलदास परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, उनका हर तरह से तन मन धन से। और आज भी आदरणीय चंद्रमोहन जी के सुपुत्र श्री विश्वमोहन जी उसे बहुत अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं महामंत्री के रूप में। हमारे खंपरिया जी जो हैं वो इस संस्था के अध्यक्ष हैं और कई वर्षों से हैं, और ये इस बात के साक्षी हैं कि जितनी ईमानदारी से यह कार्य संपन्न हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, शायद हमारे देश की कोई ऐसी संस्था होगी जो इस तरह से नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे विद्यार्थियों को शिक्षण का कार्य उनके इस सभा के माध्यम से संपन्न हो रहा है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रमोहन जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, लगभग 40-45 वर्षों से सक्रिय रूप से इस संस्था से
जुड़े हुए और आजकल उन्होंने यंग जनरेशन को ये कार्य सौंप दिया है, पूरी ट्रेनिंग देकर। समय समय पर हम लोग सब उनसे सलाह लेते हैं। उनके जैसा विजनरी चाहे आप किसी क्षेत्र में ले लें, चाहे आप औद्योगिक क्षेत्र में ले लें, शिक्षण के क्षेत्र में ले लें या राजनीतिक क्षेत्र में, उनके जैसा साफ सुथरा व्यक्तित्व विरले ही मिलता है। हम आज यहाँ राजनीतिज्ञों की बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है। इसमें कुछ अपवाद हैं, हमारे मदन तिवारी जी और खम्परिया जी जैसे भी यहाँ बैठे, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अटल सत्य है कि चंद्रमोहन जी से वही लोग जुड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा इस समाज के लिए, इस जबलपुर नगर के लिए कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक या सामाजिक क्षेत्र हो। चंद्रमोहन जी के दरवाजे से कोई भी दुखित व्यक्ति, चाहे पीड़ित रोगी हो या कोई सोशली किसी को कुछ व्याधि हो, कोई भी उनके दरवाजे से वापस नहीं जाता। इस बात का मैं साक्षी हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि उनके माध्यम से हम लोगों के यहाँ भी हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं, कई गरीब आते हैं, उनको हम लोग कुछ कंसेशन भी देते हैं और काफ़ी कुछ चंद्रमोहन जी और उनका परिवार इन मरीज़ों के लिए अपनी तरफ से करता रहता है। इस तरह के व्यक्तित्व का हम आज चंद्रोत्सव के रूप में उनका जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। आज प्रातः ही भाई साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई साहब आप कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि इस तरह के सब कार्यक्रमों से मैं दूर रहता हूँ, इसलिए मैं पचमढ़ी परिवार के साथ आ गया हूँ। और मैंने देखा है कि हमारे महाविद्यालय का या सभा का कोई भी काम होता है, कार्य होता है, आज तक कभी किसी मंच पर नहीं बैठे एक राजनीतिक व्यक्ति जिसे हमेशा मंच की लालसा रहती है, लेकिन चंद्रमोहन जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी मंच पे नहीं बैठते। हम लोग के कार्यक्रम में हम लोग हर बार उनको अतिथि के रूप में बुलाते हैं तो वहाँ पीछे किसी कुर्सी पर बैठेंगे कि आप लोग बैठिए और ये आपका कार्यक्रम है और मैं सिर्फ उसका साक्षी बनकर यहाँ रहूँगा। तो इस तरह के व्यक्तित्व हमारे चंद्रमोहन जी हैं और मैं आज परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दें, बहुत खुशियाँ दें। पिछले दिनों वो कुछ बीमार भी हुए थे, उनके ऑपरेशन के वक्त मैं भी मुंबई में था। जिस जुझारूपन से, जिस मुस्तैदी से और जिस मजबूती के साथ उन्होंने उस दौरान उसको सहा, वो देखने का काफ़ी बड़ी सर्जरी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी मैंने शिकन नहीं देखी। और बल्कि सारे डॉक्टर्स को, हम लोगों को सबको सांत्वना देते थे मैं ठीक हो जाऊंगा। और वाकई में उनका ये जुझारूपन, उनका जो अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उन्हें अनेकानेक बधाइयाँ और ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करें और हम सबके बीच में हमेशा आशीर्वाद देते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय बाबू चंद्रमोहन जी के व्यक्तित्व, जीवन दर्शन और उनके जीवन की चंद्रकलाओं के साथ ये अभिव्यक्ति थी माननीय डॉक्टर राजेश धीरा वाणी जी की। और अब मंच पर है महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय रवि गुप्ता जी। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिवार की ओर से एक उपहार माननीय चंद्रमोहन बाबू जी के लिए इस परिसर तक लाए हैं। मैं आदरणीय निखिल मिश्रा जी, आदरणीय युवराज गढ़ाबाल जी, अरुण पवार जी, अंकिता निगम, इनको मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया मंच पर आए और इस सम्मान को ग्रहण करेंगे माननीय जादूगर S.K. निगम जी। माननीय अतिथियों के कर कमलों से ये सम्मान आदरणीय जादूगर S.K. निगम जी स्वीकार रहे हैं। जीवेम शरदय शतम जन्मोत्सव पर मंगलमय मंगल कामनाओं के साथ
ये प्रतीक सम्मान महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिवार की ओर से आदरणीय निखिल भैया थोड़ा सा बीच में आ जाए। अखिल भैया एक सामूहिक चित्र। सम्मानीय अखिल मिश्रा जी मंच पर, अखिल मिश्रा जी, अरुण पवार जी, युवराज गढ़वाल जी और महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय रवि गुप्ता जी। अगला क्षण हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं मंगल कामनाओं के लिए माननीय नित्य निरंजन खम्परिया जी को कि वो आए और मंगल भाव समर्पित करें आज के इस पावन उत्सव पर। आज 24 जुलाई को बाबू चंद्रमोहन जी के 77वें जन्म दिवस में आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक शहीद स्मारक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भी संयोजक हैं निगम साहब, जादूगर एस के निगम। अतिथि के रूप में पधारे हमारे परम सम्माननीय दादा मदन तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर धीरावाणी जी, जिन्होंने जबलपुर में उनने चंद्रमोहन बाबू के विजन की बात की, मैं उनके विजन की बात कर देता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रांति जबलपुर में आई उसका बीजारोपण डॉक्टर राजेश धीरावाणी जी का किया। वो हमारे बीच में है और डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर के रूप में डेंटल कॉलेज को लगातार हितकारिणी को गौरवान्वित कर रहे हैं। आदरणीय जस्टिस मीना भट्ट जी और चंद्रमोहन बाबू के मोहल्ले के ही हैं रवि भाई, और बचपन में साथ साथ खेले भी होंगे खूब संपर्क भी रहा है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय सीनियर सिटीजन क्लब के खांडे जी, हमारे सबके वरिष्ठ और हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने वाले आदरणीय पालन साहब, जो हर समय सक्रिय रहते हैं और बने रहते हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद भगत राम सिंह जी भी इसी स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर समय हर जगह उपलब्ध रहते हैं। सभी संस्थाओं के जो यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं सभी परिचित लोग हैं, नाम लेने में क्या है। वैसे भी किसी सांस्कृतिक और ऐसे कार्यक्रम में जहाँ नृत्य भी हो, गाने भी हो, मैथ्यू भी आ रहे हों और मुन्ना गुजर भी हो, त्रिविधा के मनोहारी नृत्य हों, शिवहरे जी मौजूद हों, भाषण बहुत कड़वा लगता है। और मैं समझता हूँ कि निगम साहब और धीरावाणी जी ने जो सारगर्भित बातें कही हैं उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता है। लेकिन दो बात में जरूर, जब चूंकि ये हमारे शब्दों के बाजीगर जो इस समय राजेश पाठक प्रवीण हैं, जो मंच संचालन में कार्यक्रम में जान फूंक देते हैं अपने शब्दों की बाजीगरी से, उन्होंने बुलाया है तो दो शब्दों में जरूर कहना चाहूंगा। निगम साहब के तो 65 साल से संपर्क थे, मदन दादा के उनसे भी पुराने संबंध थे, मैं भी उसी बीच में कपता हूँ 70 के आसपास। चंद्रमोहन बाबू के बारे में बहुत जल्दी
और बहुत कम समय में कुछ नहीं बताया जा सकता, संभव नहीं है। व्यक्तित्व को आप कितना समय कहेंगे? सागर को गागर में भरने का मुहावरा बन गया है, लेकिन भरा नहीं जा सकता, संभव नहीं है। वो जो काम डॉक्टर धीरा वाणी जी ने किया, करीब करीब वो ही किया कि सागर को गागर में भरने का प्रयास किया। मैं थोड़ा सा उनसे हट के एक बात कहना चाहता हूं कि बाबू चंद्रमोहन जी के व्यक्तित्व के बारे में जबलपुर और जबलपुर संभाग और मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनका शैशव काल किन परिस्थितियों में था? एक बहुत बड़ी गौरवशाली विरासत राजा गोकुल दास की, और दूसरी सबसे गौरवशाली विरासत सेठ गोविंद दास जी की। दोनों आपस में टकराई हुई विरासत। एक तरफ राजा साहब का वैभवशाली जीवन, व्यापार व्यवसाय की रुचि, परिवार की संपन्नता, और दूसरी तरफ त्याग मूर्ति सेठ गोविंद दास जो उनके बब्बा जी थे। उनके पिता श्री मनमोहन दास जी, जगमोहन दास जी, सब लोगों ने जमीनें बेच बेच के राष्ट्र की सेवा की, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और जब चंद्रमोहन जी की बारी आई, मुझे अच्छी तरह याद है, दादा आपको भी मालूम होगा कि इन दोनों विरासतों की संभालने की जो जिम्मेदारी थी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई रही होगी। एक तरफ जो खोया हुआ वैभव था उसकी वापसी भी जरूरी थी, बहुत लोग जानते हैं, सब समझते हैं लोग। और दूसरा शेख गोविंद दास जी ने जो पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम का रणभेरी बजा के देश की आजादी की लड़ाई में जो नाम कमाया था और जबलपुर को जो गौरव दिलाया था। जबलपुर में बहुत दूरदर्शी लोग रहे। हमारे बुजुर्गों ने जबलपुर को जिस तरह से सजाया और संवारा है, उसमें उनकी दूरदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण रही। जैसा भी जाट साहब कह रहे थे कि 1868 में हितकारणी बनी। हितकारणी बनी क्यों? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। ये तय हो गया कि अब शस्त्रों से हम नहीं जीतेंगे, अब पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी, दिमाग की लड़ाई लड़ी जाएगी। हितकारणी का उद्भव उस सोच के साथ हुआ और वो कालांतर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के लिए लड़ाकों को पैदा करने वाली एक संस्था के रूप में विख्यात हुई। बहुत सारे लोग उसके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। राष्ट्रीय स्तर पर हर क्षेत्र में लोगों ने नाम कमाया और आज भी वो संस्था जो काम कर रही है, निश्चित रूप से उसमें जो व्यावसायिकता आजकल शिक्षा के क्षेत्र में घुस गई है वो नाम मात्र को भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना उन्हीं को करना पड़ रहा है, उन्हीं संस्थाओं को करना पड़ रहा है जहां पे पवित्रता है। मैंने शेख गोविंद दास जी की एक किताब में पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं 1920 के आंदोलन में सत्याग्रही था रवि भाई, उसमें जो पवित्रता थी 1942 के आंदोलन में उस तरह की पवित्रता मुझे देखने को नहीं मिली, क्योंकि 39 में लोग सत्ता में रह चुके थे और देश के आजाद होने की लोगों को संभावनाएं प्रबल हो गई थी, इसलिए 42 के आंदोलन में अवसरवादी लोग घुस आए थे, तो उसमें वो पवित्रता का भाव उनको नहीं दिखा। ये ऐसा मंच नहीं है जहां बहुत देर तक मैं कहूं,
लेकिन इन दोनों विरासतों को संभालने में चंद्रमोहन बाबू ने जो परिश्रम किया है उसको बहुत कम शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। और वो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, सामान्य तौर पे कार्यक्रमों का आयोजन कर देते हैं, राष्ट्रीय भावना के साथ कांग्रेस में रहे हैं, विजनरी रहे हैं, जबलपुर के विकास में उनकी सोच रही है, उस दिशा में उन्होंने काम किए हैं और जो काम उन्होंने कर लिए। रूहानी जब कैंट से चुन के गए तो 3 कार्यकाल में उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि चंद्रमोहन जी ने इतनी वहां पर योजनाएं बना दी थी कि उन्हीं का क्रियान्वयन करते करते उनका पूरा काम हो गया। सोच थी। आज भी वो हम ये समझते हैं कि उस समय जब जन्मदिन मनाए जाते थे तो पूजा पाठ किया जाता था, भगवान से प्रार्थना की जाती थी कि जीवन का 1 साल कम हुआ, अब आगे इसी तरह के अच्छे काम हमसे कराते रहना। उस परंपरा में पले पुसे चंद्रमोहन बाबू जी ने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, लेकिन उनके मित्र निगम साहब ने ये कहा कि नहीं मैं तो मनाऊंगा, और ये मनाते हैं, और जब ये मनाते हैं तो हम सब लोग आते हैं। तो बाबू प्रयास करते हैं कि वो जन्मदिन के दिन जबलपुर में न रहें, और वो उसको अपना पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम मान के ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, गोपाल लाल जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम भी इस मंच के माध्यम से गोपाल लाल जी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हो, जबलपुर को मार्गदर्शन देते रहें, उनकी बहुत आवश्यकता है। हालांकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कभी सामने नहीं आते, लेकिन किसी काम में पीछे भी नहीं रहते, बिना सामने आए पीछे बैठ के आगे की सारी बातें उनके दिमाग में रहती हैं, और उनको ये भी मालूम है कि कौन सा काम किसके माध्यम से किस तरीके से कराया जा सकता है, और वो उसको कराते हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो खूब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और खूब दीर्घायु हो, और इसी तरह समाज के क्षेत्र में, समाज के कार्यक्रमों में भागीदारी करते रहें। आपने निगम साहब मुझे मौका दिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वाणी का सौंदर्य और बाबू चंद्रमोहन जी के व्यक्तित्व कृतित्व जीवन दर्शन पर भाव प्रकाश माननीय नित्य निरंजन खम्परिया जी द्वारा लगातार 5 मिनट से अनेक संदेश इस मंच तक आ रहे हैं कि हम गीत सुनने भी आए हैं। और वो जो संकेत है, वो ये संकेत आदरणीय निगम साहब ने इस आयोजन को 3 विधाओं में जोड़ा, त्रिविधा, और तीनों विधाएं एक साथ आज इस मंच पर प्रस्तुत हुई हैं। नृत्य नाटक और उसके साथ नृत्य और अब संगीत का प्रस्तुतिकरण। लेकिन संगीत के प्रस्तुतिकरण के पूर्व हम विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं आदरणीय श्री मदन तिवारी जी से कि वो मंगल कामनाएं समर्पित करें, और इसके बाद बबलू मैथ्यूज और उनके कलाकार मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सभी आदरणीय जन, मेरे परम मित्र भाई एच.वी. पाल, खम्परिया जी, डॉक्टर साहब, भाई गुप्ता जी, मीना भट्ट जी, सभी लोगों को, पवार जी बैठे थे, पवार जी, मुन्ना सेन जी, युवराज जी, नेमा जी, दोनों नेमा जी, अनुज तुमको भी, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और चूंकि मुझे जिस भूमिका के साथ बुलाया है तो ऐसा लग रहा है जैसे माल को उसमें वर्जित स्वर आ गया हो। तो मैं अब अपना भाषण न दे के केवल चंद्रमोहन के प्रति उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। ईश्वर उन्हें सुखी रखे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जिन लोगों ने कहा सब कुछ तो कह दिया उनके परिवार, उनके बारे में। हाँ, एक बात को मैं तस्दीक कर दूं कि 5 पीढ़ी
गोकुलदास जी के बाद केवल खर्च करने वाली पीढ़ी रही। पहली पीढ़ी है रवि मोहन और चंद्रमोहन की, जिसने उसकी रिकवरी की और बिना मारवाड़ी बनिया बने उदार बन के भी उनने अपनी सल्तनत को ठीक से संभाला। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। मैं भगत राम जी आपका नाम नहीं ले पाया, माफ करना। तो मैं अपनी केवल सद्भावनाएं दे रहा हूँ कहने के लिए, तो बहुत सी बातें थी। अब चंद्रमोहन के बारे में सब लोग जानते हैं। हाँ, निगम और चंद्रमोहन दोनों एक साथ फर्स्ट ईयर में आए थे। मैं चंद्रमोहन भी जब बहुत छोटे थे, जब से मेरे जुड़े हुए थे, और जब कॉलेज में आए तो जुड़ ही गए मेरे से। तो उस दिन से निगम साहब जादुई तौर पे आज तक जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन से। मैंने उनको अलग नहीं देखा, न कॉलेज में ना कॉलेज में भी मेरे समय पर वो कॉलेज में आ गए थे, और स्कूल में थे जब भी मेरे से मिलते रहते थे। तो निगम जी सच में उनके बारे में ज़्यादा जानते, और ज़्यादा जाने या ना जाने बोल तो सकते। मैं तो चूँकि पहले भी उससे बड़ा था और अभी भी बड़ा हूँ, तो हमारे और उनके बीच में संकोच की दीवार ज़्यादा है। धन्यवाद, जय हिंद। मैं फिर से उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और अब मंच से सविनय निवेदन है, आगे की पंक्ति में स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और ये क्षण अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूं बबलू मैथ्यूज और कलाकारों से कि वो कृपया मंच पर आएं। मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय राजीव गुप्ता, प्रतुल श्रीवास्तव, विजय जायसवाल जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। निगम साहब का संयोजन है भाई, हम तो केवल इस मंच पर खड़े हैं। आइए सर।